हेलो एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर की सीबीएसई बोर्ड्स एज वेल एज नीट के अंदर बहुत अच्छी वेटेज रहती है। सो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन 9 to 10 लेक्चर्स। उसके बाद हम इसकी एनसीईआरटी रीड करेंगे एंड वन शॉट करेंगे अलॉन्ग विद द पीवाईक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर 1 ऑफ द चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग विद द केमिकल एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम्स के अंदर क्या क्या होता है। सो क्रोमोसोम्स में बेसिकली दो चीज़ें होंगी, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। न्यूक्लिक एसिड is of two types, that is DNA और RNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid and RNA stands for ribonucleic acid. दो टाइप के प्रोटीन्स होंगे, that is हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने पस सेल से एक ऐसा मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया जो कि उसने कहा कि इट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, और क्योंकि ये मटेरियल न्यूक्लियस में लोकेटेड था तो इसका नाम दे दिया न्यूक्लियन। बाद में एल्टमान ने बोला कि भाई ये जो न्यूक्लियन है इसका एसिडिक नेचर है, तो उसने इसे कहा न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दी, तो आपका आंसर क्या आएगा, एल्टमान। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की, व्हाट आर दे। सो लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स आर बेसिकली पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स जो होती हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा प्रोटीन्स पॉलीमर होते हैं एमिनो एसिड्स के, कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेकेराइड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। बिल्कुल वैसे ही न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का। फिर बात आती है कि भाई ये न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, पेंटोज शुगर का मतलब ऐसी शुगर जिसमें 5 कार्बन एटम होंगे। पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस विच आर ऑफ टू टाइप्स, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। और एक चीज़ होगी फॉस्फेट ग्रुप। इसमें से अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। इन दोनों को कहा जाएगा न्यूक्लियोसाइड। सो व्हाट आई कैन से कि न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। नाउ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन कि न्यूक्लिक एसिड कैसा पॉलीमर है, इट इज़ अ होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर। तो यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो न्यूक्लिक एसिड होती है इट इज़ अ हेट्रोपॉलीमर, क्योंकि इसके अंदर सेम टाइप का नाइट्रोजनस बेस हमेशा रिपीट नहीं होगा। कभी एडेनिन होगा, कभी थाइमिन होगा, कभी ग्वानिन होगा, कभी साइटोसिन होगा। तो न्यूक्लिक एसिड इज़ अ हेट्रोपॉलीमर। नाउ सपोज ये है पेंटोज शुगर, इसकी अगर मैं नंबरिंग करूँ, दिस इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इस फोर्थ से यहाँ पे जुड़ा होगा 5th कार्बन एटम। तो इस फर्स्ट कार्बन एटम से हमारे पास जुड़ा होता है नाइट्रोजनस बेस। फर्स्ट कार्बन एटम से जुड़ा होगा नाइट्रोजनस बेस और 5th कार्बन एटम से जुड़ा होगा फॉस्फेट ग्रुप। और इस एंटायर स्ट्रक्चर को, इस पूरी स्ट्रक्चर को कहा जाएगा न्यूक्लियोटाइड। दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। फिर यहाँ पे बात आती है बॉन्ड्स की। अगर मैं बॉन्ड्स की बात करूँ तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर और बेस के बीच में बॉन्ड होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, N-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फॉस्फेट और पेंटोज शुगर के बीच में यहाँ ये वाला कौन सा बॉन्ड होगा, दिस विल बी फॉस्फोईस्टर बॉन्ड।
यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और फोस्फोएस्टर बॉन्ड में। फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज अ बॉन्ड बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स। दो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज फोस्फोडाइएस्टर। लेकिन फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज फोस्फोएस्टर। सो आई कैन से कि भाई एक न्यूक्लियोटाइड में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और एक फोस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। समटाइम्स कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर 200 बेस पेयर्स हैं, ठीक है, 200 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लिक एसिड, सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। तो आप कैसे देखेंगे कि भाई 200 बेस पेयर्स हैं, 200 बेस पेयर्स है तो मतलब नाइट्रोजनस बेसिस विल बी डबल, तो नाइट्रोजनस बेसिस विल बी 400 बेसिस है तो न्यूक्लियोटाइड्स भी कितने होंगे, जितने बेस हैं उतने न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड भी कितने होंगे 400। अब न्यूक्लियोटाइड भी 400 है, एक न्यूक्लियोटाइड में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, तो 400 न्यूक्लियोटाइड्स में कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे, 400 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे, तो योर आंसर विल बी 400। तो पेपर में ये ध्यान रखना है, अगर सीधा बेसिस दिया हो तो आप डबल नहीं करोगे, अगर बेस पेयर्स दिए हैं तो आप बेस पेयर्स को डबल करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? नाउ लेट्स सी न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। बॉन्ड बिटवीन द बेस एंड द शुगर ग्लाइकोसिडिक, बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड शुगर फॉस्फोएस्टर। अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की। नाइट्रोजनस बेसिस दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। Now let's talk about nitrogenous base. Nitrogenous base are of two types, pyrimidines and purine। ठीक है, अब pyrimidine क्या है, pyrimidine के अंदर एक बेसिक रिंग होती है जिसे हम बेसिक पिरिमिडिन रिंग कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन होगा फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन। प्यूरिन को कैसे पहचानोगे, प्यूरिन के अंदर एक पिरिमिडिन रिंग होगी, वन इज पिरिमिडिन रिंग, और पिरिमिडिन रिंग के साथ एक और क्या होगी, इमिडाजोल रिंग with nitrogen at 1, 3, 7 and 9th पोजीशन। पिरिमिडिन में नाइट्रोजन कहाँ पे है, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन। इज इट क्लियर? अब पिरिमिडिन कौन कौन सी है, पिरिमिडिन हमारे पास तीन हैं, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल। प्यूरिन्स हमारे पास दो हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। बट पिरिमिडिन्स में थाइमिन इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए, थाइमिन इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए एंड यूरासिल इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। बाकी साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन डीएनए में भी होती हैं और आरएनए में भी, बस दिक्कत क्या है थाइमिन और यूरासिल में। तो थाइमिन विल बी प्रेजेंट इन डीएनए और यूरासिल किस में प्रेजेंट होगी, आरएनए में। कई बार क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी पिरिमिडिन्स एंड प्यूरिन्स आर कॉमन इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। सो वन पिरिमिडिन इज कॉमन दैट इज साइटोसिन एंड टू प्यूरिन्स आर कॉमन दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। सो पिरिमिडिन में देखो, इट कंसिस्ट ऑफ वन पिरिमिडिन रिंग विद नाइट्रोजन एट फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन। प्यूरिन में इट कंसिस्ट ऑफ वन पिरिमिडिन एंड वन इमिडाजोल रिंग विद नाइट्रोजन एट 1, 3, 7 एंड 9 पोजीशन। प्यूरिन दो हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन तीन है, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। थाइमिन इज फाउंड इन DNA, uracil is found in RNA. अब how the purines are attached or how the pyrimidines are attached to the pentose sugar. pyrimidine का N1 और
पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन, पिरिमिडिन का फर्स्ट नाइट्रोजन और पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्यूरिन्स के केस में प्यूरिन्स की 9th नाइट्रोजन और शुगर का हमेशा फर्स्ट कार्बन पार्टिसिपेट करेगा। नीट लेवल पे ये बात आपसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों डायग्राम दिए हुए हैं, साइटोसिन का, यूरासिल का और थायमिन का। देखो साइटोसिन के अंदर यहाँ पे अमीनो ग्रुप है। देखो सिंगल रिंग आ गई तो आप पहचान लोगे कि अगर सिंगल रिंग है तो ये ऑफकोर्स पिरिमिडिन ही होगी। अब पिरिमिडिन में आपके पास आते हैं 3 ऑप्शन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। अगर यहाँ पे अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो साइटोसिन है। अब दिक्कत आ जाएगी, अगर यहाँ पे कीटो ग्रुप है तो यूरासिल भी हो सकता है और थायमिन भी, बट थायमिन में यहाँ 5th कार्बन एटम से मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा होगा, तो थायमिन को हम कहते हैं 5 मिथाइल यूरासिल, ठीक है। यू हैव टू कीप इट इन माइंड, थायमिन को हम क्या कहते हैं? 5 मिथाइल यूरासिल। सिंगल रिंग का मतलब क्या है? पिरिमिडिन, राइट। सिंगल रिंग का मतलब है पिरिमिडिन, तो सिंगल रिंग देखते ही आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे है तो पिरिमिडिन। अगर 4th कार्बन एटम से अमीनो ग्रुप जुड़ा होगा तो आप हो जाओगे कि भाई ये है साइटोसिन। अगर वहाँ कीटो ग्रुप जुड़ा होगा तो आप 5th कार्बन के लिए देखोगे, और 5th कार्बन एटम पे अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये है थायमिन। अगर 5th कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ तो ये है यूरासिल, बिकॉज थायमिन इज 5 मिथाइल यूरासिल। इसी तरीके से अगर डबल रिंग है यानी पिरिमिडिन और इमिडाजोल दोनों रिंग है तो आप लोगों को आसानी से पता लग जाएगा कि भाई ये तो है प्यूरिन। प्यूरिन के 2 ही ऑप्शन, या तो एडेनिन या ग्वानिन। अगर यहाँ पे 5th कार्बन एटम से एमिनो ग्रुप जुड़ा होगा तो इट इज एडेनिन, अगर यहाँ पे कीटो ग्रुप जुड़ा होगा देन इट इज ग्वानिन। ओके, तो MCQs में आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड कि आपको डायग्राम दिया हो और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस पूछ किया जाए। So this is about the nitrogenous bases. Next topic आता है हमारे पास DNA, that is deoxyribonucleic acid. DNA deoxyribonucleic acid. तो DNA क्या है? DNA is a long polymer of deoxyribonucleotides. Of course न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, तो DNA किसका पॉलीमर है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। एक स्पीशीज़ के DNA के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेसेस होंगे ये हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स के हर सेल के अंदर, हर न्यूक्लियस के अंदर नाइट्रोजनस बेसेस फिक्स हैं, दैट विल बी 6.6 × 10⁹ नाइट्रोजनस बेसेस। कुछ जगह पे ये ऐसे लिखा होगा कि 3.3 × 10⁹ तो जो 3.3 × 10⁹ है ना, वो ऐसा लिखा होगा कि DNA इन द हैप्लॉइड कंटेंट या जीनोम। तो जीनोम में तो आधा ही होगा, बिकॉज जीनोम हम हैप्लॉइड को बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई टोटल लिखा हुआ है या फिर हैप्लॉइड है। कई बार गैमीट में भी लिखा होगा, तो गैमीट के अंदर इससे आधा हो जाएगा। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या होगा आपके पास? मैच द फॉलोइंग आएगा। मैच द फॉलोइंग में क्या होगा कि एक तरफ आपको ऑर्गेनिज्म दिया होगा और दूसरी तरफ आपको बेसिस दिए होंगे, तो आपको मैच करना होगा। तो ये क्वेश्चन नीट में ऑल्टरनेट ईयर्स में या हमेशा लगभग ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो याद रखोगे, सबसे पहले NCERT ने 4 ऑर्गेनिजम्स का दिया हुआ है, लैम्ब्डाफेज, 5 × 174 फेज, ई कोलाई एंड ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में इट इज़ क्वाइट ईजी। ह्यूमंस में DNA कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड DNA है, और DNA कैसा है? लीनियर। और बेसिस आर 6.6 × 10⁹ बेसिस। अगर हम ई कोलाई की बात करें, ई कोलाई बैक्टीरिया मोस्ट स्टडीड बैक्टीरिया, और ई कोलाई में DNA कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड DNA और DNA सर्कुलर है। एक चीज़ इसे बताने से पहले आपको एक ये कंसेप्ट बताती हूँ कि ये डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड का कंसेप्ट कैसा है। देखो DNA जो है ना, DNA एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। हमारे पास 5 किंगडम के हिसाब से कौन कौन से किंगडम है? 5, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, RH विटेकर की 5 किंगडम सिस्टम के हिसाब से हमारे पास 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। याद रखोगे इन 5 किंगडम में DNA जेनेटिक मटेरियल कौन है? DNA ही है।
कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है कि किसी बैक्टीरिया में आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो, किसी प्लांट में आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो, नथिंग लाइक दैट। पांचों किंगडम में जेनेटिक मटेरियल हमेशा क्या होगा? डीएनए। नाउ, और डीएनए भी कैसा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। पांचों किंगडम में ऐसा कोई मेंबर नहीं है जिसमें डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो। ये ना सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होना या आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होना, ये जितने भी ऐसी चीज़ें हैं ना, ये सब वायरस में देखने को मिलती है। पांचों किंगडम का सिंपल सा फंडा है, डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होगा, आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन, राइट। तो डीएनए इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड इन ऑल द 5 किंगडम्स ऑफ आरएच विटेकर एंड आरएनए इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड इन ऑल द 5 किंगडम्स ऑफ आरएच विटेकर। और जेनेटिक मटेरियल पांचों किंगडम में कौन है? डीएनए। सीधी बात ये हमेशा ध्यान में रखनी है। अब जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ना, इसके अंदर दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो होगा सर्कुलर, ऐसे गोल, और या वो होगा लीनियर। तो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाएगा मोनेरा में, और मोनेरा के सॉल मेंबर्स कौन है? बैक्टीरियाज। और बाकी चारों के अंदर डीएनए कैसा होगा? लीनियर, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हाँ, प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट एनिमिलिया में यूकैरियोटिक सेल है, हम यहाँ पे न्यूक्लियर डीएनए की बात कर रहे हैं। इनके माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में सर्कुलर डीएनए होता है ना, वो अलग है। हम यहाँ पे न्यूक्लियर डीएनए की बात कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखोगे। सो मोनेरा के अंदर डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड। बाकी सब में भी कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड। जेनेटिक मटेरियल पांचों में कौन है? डीएनए। मोनेरा के अंदर कैसा जेनेटिक मटेरियल, कैसा डीएनए है? सर्कुलर। बाकी सब में कैसा डीएनए है? लीनियर। दैट्स इट। तो अब जैसे ई कोलाई, आपको मैं आपसे पूछ ले जाए कि स्ट्रेप्टोकोकस में जेनेटिक मटेरियल कौन होगा, तो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कौन से किंगडम का मेंबर है? मोनेरा। तो डीएनए कैसा होगा? जेनेटिक मटेरियल कौन होगा? डीएनए। और डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर। प्रोटिस्टा से लेकर एनिमिलिया तक कोई भी एग्जाम्पल हो, सब में डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। फिर यहाँ पे वायरसेस भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी ने दो। एक तो लैम्बडा फेज, लैम्बडा फेज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और लीनियर है। अब डबल स्ट्रैंडेड है तो बेस पेयर्स होंगे। अगर बेस पेयर्स लिखा हो तब भी ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि इसके अंदर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। 48502 बेस पेयर्स। ई कोलाई में 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर। 5 × 174 फेज, 5 × 174 फेज में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और सर्कुलर है। अब ई कोलाई और उसका तो याद रह जाता है, इन दोनों में कन्फ्यूज़न होती है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आप क्या यूज़ कर सकते हो कि 5 ऐसे है, बीच में एक लाइन है तो सिंगल स्ट्रैंडेड, और 5 ऐसे ऊपर गोल है तो सर्कुलर। तो 5 × 174 लैम्बडा फेज में कैसा डीएनए आ जाएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। तो अब बेस पेयर्स नहीं होंगे, फिर यहाँ पे क्या होंगे? बेसिस, दैट इज 5386 बेसिस, राइट। सो ये हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनती है। देखो, एक न्यूक्लियोटाइड हमने बनाया था, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजनस बेस मान लो, सपोज मैं यहाँ एडेनिन लिख लेती हूँ। इस थर्ड कार्बन एटम पे यहाँ OH, यहाँ फिफ्थ कार्बन एटम से जुड़ा होगा फॉस्फेट। दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड। ऐसा ही एक और न्यूक्लियोटाइड होगा, सपोज यहाँ पे थाइमिन है। अगर थाइमिन है तो हम ऑफकोर्स डीएनए बना रहे हैं, यहाँ फॉस्फेट है। ऐसा ही एक और न्यूक्लियोटाइड होगा, यहाँ पे मान लो फिर से एडेनिन है या सपोज ग्वानिन है। दिस इज OH एंड दिस इज फॉस्फेट। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की मदद से, और जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेंगे तो रिमूवल ऑफ वाटर होगा। तो यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है और यहाँ से वाटर का रिमूवल हुआ है, तो दिस बॉन्ड इज PDE बॉन्ड। PDE बॉन्ड स्टैंड्स फॉर फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब अगर देखो इस चेन में ना मैंने 3 न्यूक्लियोटाइड बनाए हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड बनाए हैं, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने बने हैं? 2 लीनियर चेन में। इधर देखो, जो फर्स्ट है ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड, ये थर्ड। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट किसी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप है। इस एंड को हम कहेंगे 5 प्राइम एंड, क्योंकि ये 5th कार्बन से जुड़ा हुआ है। जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है उसका OH फ्री है। OH किससे जुड़ा हुआ है? थर्ड कार्बन एटम से। इसे हम बोलेंगे 3 प्राइम एंड। तो ये एक चेन बन गई। डीएनए जनरली डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो दूसरा स्ट्रैंड
ये रहा OH phosphate, phosphodiester bond, then phosphate, then phosphodiester bond, then phosphate। ठीक है। एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ, तो एडेनिन के सामने डबल स्ट्रैंड में हमेशा क्या होगा, थायमिन, और थायमिन के सामने एडेनिन, और ग्वानिन के सामने होगा साइटोसिन, राइट। एडेनिन और थायमिन के अंदर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बीच में, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब जो दूसरा स्ट्रैंड हमने बनाया है, इधर फ्री OH है, जिस तरफ फ्री OH है तो उस तरफ 3 प्राइम एंड आ गया, और जिस तरफ फ्री फॉस्फेट है उस तरफ 5 प्राइम एंड आ गया। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि अगर DNA डबल स्ट्रैंडेड लीनियर है तो बोथ द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है और दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंटी पैरेलल है। प्यूरिन्स के सामने हमेशा पिरिमिडिन होती है, A हमेशा T से बॉन्ड बनाएगा, G हमेशा C से बॉन्ड बनाएगा। A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे और G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ नंबर ऑफ PDE बॉन्ड्स। नंबर ऑफ PDE bonds. PDE bond stands for phosphodiester bonds. अब phosphodiester bond कितने होंगे ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि DNA डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है या लीनियर है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि डबल स्ट्रैंडेड लीनियर DNA या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर DNA। सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर DNA के अंदर क्या होगा, अगर हम सिंगल स्ट्रैंड को देखें तो अगर मान लो 3 नाइट्रोजनस बेस हैं या 3 न्यूक्लियोटाइड हैं तो हमारे पास 2 PD बॉन्ड्स होंगे। तो सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर DNA में मैं क्या लिखूंगी कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स -1। अब डबल स्ट्रैंडेड लीनियर DNA है तो -1 एक उधर का और एक दूसरे स्ट्रैंड का, तो क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स -2। और अगर सर्कुलर DNA हुआ तो क्या होगा, सर्कुलर DNA होगा तो लास्ट वाला OH और फर्स्ट वाला फॉस्फेट भी बॉन्ड बना लेंगे, तो जितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उतने ही PD बॉन्ड्स होंगे। तो सर्कुलर DNA के अंदर नंबर ऑफ PD बॉन्ड्स आर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। सपोज आपको एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें ऐसा मेंशन ही नहीं किया है कि ये चीज़ मेंशन ही नहीं की है कि भाई DNA कैसा है। आपको ऑर्गेनिज्म दे दिया कि इफ़ इन अ बैक्टीरिया देयर आर 5.5 × 10⁻⁶ नाइट्रोजनस बेसिस, व्हाट आर द नंबर ऑफ फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड। तो अगर आपको बेस पे अब बैक्टीरिया दे दिया तो आप समझ जाओगे, बैक्टीरिया दिया है तो DNA क्या है, सर्कुलर में जितने न्यूक्लियोटाइड है उतने ही PD बॉन्ड्स होंगे। तो अगर बेस पेयर्स दिया तो उसको 2 × कर दोगे, अगर बेसिस दिया तो आप एज इट इज़ आंसर लिख देंगे, राइट। तो इस सेशन के अंदर हमने यहाँ तक पढ़ा अबाउट द DNA एंड न्यूक्लियोटाइड्स एज वेल एज PD बॉन्ड्स इन बेसिक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 3D मॉडल ऑफ DNA, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA, सेंट्रल डोगमा एंड फर्दर कंसेप्ट्स, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल एटसेट्रा। तो आफ्टर रीडिंग दिस लेक्चर आप लोग यहाँ तक की NCERT भी रीड करेंगे, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स दैट आई विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।